झारखंड की इस बेबाक बेटी के संकल्प के सामने बड़े बड़े होंगे धाराशायी। इस क्षमा की हिफाजत जो खुद हवा करती है, इसे कौन बुझाएगा। आईएएस बनकर गरीबों का दुख दर्द दूर करना चाहती है कोडरमा की क्षमा परवीन। डिबरा मजदूरों की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों को ठहराया जिम्मेवार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। अपनी बेबाकी के कारण सोशल मीडिया तथा अन्य समाचार माध्यमों से चर्चित हुई कोडरमा जिले के सपही की क्षमा परवीन का संकल्प बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि बड़ी बड़ी बाधाएं उसके सामने धाराशायी हो जाएंगी और वह बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती है और गरीबों का दुख दर्द दूर करना चाहती है। वह कहती है कि जंगल में रहने वाले लोग डिबरा नहीं चुनेंगे तो खाएंगे क्या। उसके पापा और अंकल पर फर्जी केस किया गया। इसको लेकर उन लोगों ने आवेदन दिया, पर डीसी एसपी से लेकर ऊपर तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। वह सवाल उठाती है कि सांसद और विधायक चुने जाते हैं, पर चुने जाने के बाद लोगों की तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं रहता। कोडरमा की इस बेबाक और सिस्टम को आईना दिखाने वाली क्षमा परवीन से मिलने और बात करने उसके गांव सपही पहुंचे आजाद सिपाही के कोडरमा ब्यूरो हेड संजीव समीर और डोमचांच संवाददाता मनोज पांडे की विशेष रिपोर्ट। मार्च महीने के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। वह वीडियो डिबरा चुनने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ कोडरमा जिला मुख्यालय में समाहर नाले के समक्ष आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची क्षमा परवीन की बेबाकी का था। उस वीडियो पर हजारों कमेंट आए, लेकिन एक कमेंट सबसे सटीक था, जो प्रसिद्ध शायरी की पंक्तियों पर आधारित था। उसमें कहा गया था, कानून बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यह शेर झारखंड की इस बेटी पर पूरी तरह फिट बैठता है। डिबरा मजदूरों के धरना के दौरान उसने कहा था, हम लोगों को वही कष्ट है जो मजदूरों को है। हम क्या प्रधानमंत्री की बेटी हैं जो कष्ट नहीं होगा। हम डिबरा चुनकर अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। डिबरा खरीदकर फिर से उसे बेचने वाले कलीम अंसारी की छठी क्लास में पढ़ने वाली बेटी क्षमा परवीन का धरना के दौरान दिया गया यह बयान पूरे राज्य में हंगामा मचाता रहा। उस बेटी ने एक अहम सवाल उठाया और पूछा, क्या केवल एसपी डीसी के बच्चे ही पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे और मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहकर अपना भविष्य खराब करेंगे। यह बच्ची कोडरमा में 4 दिनों तक धरना पर रहे डिबरा मजदूरों के साथ थी। उसने सिस्टम को आईना दिखाया, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कौन है क्षमा परवीन? सपही में छठी क्लास में पढ़ने वाली क्षमा परवीन के सपने बड़े हैं तो हौसले बहुत बुलंद हैं। वह आईएएस बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती है। वह अभी बहुत छोटी है, लेकिन कैरियर को लेकर संजीदा है, तो वहीं उसके सवाल चुभने वाले भी हैं। वह जब जनप्रतिनिधियों अधिकारियों पर सवाल खड़े करती है तो कहीं से गलत नहीं लगता। दरअसल सिस्टम ही ऐसा है कि गरीबों को रोजी रोजगार और पेट के लिए थाना, कोर्ट और जेल का चक्कर लगाना पड़ता है। क्षमा का कहना है कि उसके पापा और चाचा को फर्जी मामले में फंसाया गया। उन लोगों ने केस हटाने के लिए आवेदन भी दिया, पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। समस्याओं को प्रमुखता से रखा। बातचीत के दौरान क्षमा परवीन ने इलाके की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि यहाँ ना तो रोजी रोजगार की व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए पानी की। अधिकतर चापाकल खराब हो चुके हैं और यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह चापाकल को ठीक करवा सकें। जिन इलाके में लोग पीने के लिए भी मशक्कत कर रहे हैं, वहाँ विकास की बात करना कितना बेमानी है, यह अच्छी तरह समझा जा सकता है। क्षमा ने यह भी कहा कि विधायक सांसद वोट लेने के समय आते हैं, पर जीत जाने के बाद लोगों की कोई परवाह नहीं करते। क्षमा परवीन को राजनीति का कहकारा भी नहीं आता, लेकिन जनता की समस्याएं उसे अंदर तक भेदती हैं। उसने सरकार के साथ साथ सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक नीरा यादव और जीप प्रधान शालिनी गुप्ता से अनुरोध किया कि वह उसके जंगली क्षेत्र में आकर देखें कि यहाँ के लोगों की क्या हालत हो गई है। उसने एक बड़ा सवाल किया कि उसके स्कूल में 300 बच्चे हैं, पर शिक्षक सिर्फ 3। क्या ऐसे स्कूल में इतने बच्चों को पढ़ाना और बड़ा आदमी बनना संभव है? क्षमा पूछती है कि ऐसी व्यवस्था वाले स्कूल में मेरे आईपीएस बनने का सपना कैसे पूरा होगा? क्या मैं अपना भविष्य इसी तरह खराब करूं? क्या सरकार को और अफसरों को हमारे भविष्य की चिंता नहीं है? डिबरा के अलावा रोजगार का कोई साधन नहीं। क्षमा परवीन यह भी बताती हैं कि डिबरा पर प्रतिबंध के बाद उसके इलाकों के लोगों में भूखमरी की स्थिति आ गई है। यह ना तो खेती बाड़ी होती है और ना ही रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री है। ऐसे में गांव के लोगों की हालत यहाँ आकर ही देखा जा सकता है। उसने यह भी बताया कि डिबरा बंद हो जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। उनके माता पिता की प्राथमिकता भोजन की व्यवस्था है।
बच्चों की पढ़ाई तो उनके लिए विलासिता है। उसने बताया कि उसके पिताजी, चाचा और कई ग्रामीण पर झूठा केस कर दिया गया, जबकि घटना वाले दिन उसके पापा दिल्ली में थे। इसका सबूत भी डीसी और एसपी को दिया गया, पर अब तक जांच नहीं हुई और न ही निर्दोष और बेकसूर लोगों का नाम केस से हटाया गया। शमा परवीन सवालों के जवाब तो तुरंत देती हैं, पर वह जो सवाल करती है उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। शमा परवीन के सवाल सिस्टम को आईना दिखाते हैं। वह पढ़ना चाहती है, लेकिन संसाधनों के अभाव में मन महसूस कर रह जाती है। उसके सवाल जनप्रतिनिधियों से भी है, जिनसे उसे बहुत उम्मीद है। वह खुद अफसर बनकर गरीबों का दुख दर्द दूर करने का सपना देख रही है, लेकिन यदि सिस्टम इसी प्रकार उसकी और उसके जैसी हजारों बेटियों की तकलीफों के प्रति लापरवाह बना रहा, तो फिर झारखंड का भविष्य कहां जाकर रुकेगा, यह सोचने वाली बात है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।